ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में स्नान के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा। राजनीतिक हलचलों से भी महाकुंभ आज रहेगा सराबोर। विश्व हिंदू परिषद का मातृ शक्ति सम्मेलन आज से प्रारंभ। अखाड़ों के नागा सन्यासियों की दीक्षा संस्कार का सिलसिला शुरू। 1500 से अधिक अवधूतों को नागा सन्यासी बनने की दीक्षा। और महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। महाकुंभ में स्नान के लिए आज सुबह से ही त्रिवेणी तट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। महिला श्रद्धालु पारंपरिक गीत गाते हुए धार्मिक अनुष्ठान के साथ संगम में डुबकी लगा रही हैं। तुलसी का पेड़वास सीता करई पूजा पाठ सवेरे सवेरे। महाकुंभ में देश के गणमान्य व्यक्ति भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आज कई प्रमुख व्यक्तियों का संगम पहुंचने का कार्यक्रम है, तो बात करते हैं हमारे संवाददाता से। प्रवीण, आज की प्रमुख सरगर्मियां क्या हैं मेला क्षेत्र से? बिल्कुल, आज हम कहें जिस तरह से आज रविवार का दिन है, तो आज संगम क्षेत्र में सुबह से ही एक तरफ जहां स्नार्थियों की पूरे भीड़ देखी जा रही है, वहीं आज पूरे संगम क्षेत्र में राजनीतिक हस्तियों का भी जमावड़ा रहेगा। सबसे पहले हम बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ है, वो भी आएंगे। सबसे पहले वो अरेल साइड में सिजानंद मुनि जी के आश्रम जाएंगे। उसके बाद यहाँ ओडीओपी प्रदर्शनी और पुलिस गैलरी और संविधान गैलरी का भी अवलोकन करेंगे। इसके अलावा वो यहाँ पर जो समीक्षा बैठक में भी हिस्सा ले सकते हैं, जो कि आने वाले जो 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके संबंध में भी साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही हम ये भी बता दें कि अपने केंद्रीय ऊर्जा और आवास शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल जी वो भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और यहाँ पे स्वच्छता को लेकर के बैठक करेंगे। खास करके जो महाकुंभ में स्वच्छता को लेकर के विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा नितिन अग्रवाल जी हैं आबकारी मंत्री, वो भी रहेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, वो भी मुख्य महाकुंभ क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसके अलावा नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो मंदिर है, इसका जो आधे दर्जन से अधिक मंत्री जो आज कुंभ मेला क्षेत्र में रहेंगे और अलग अलग इलाकों में क्षेत्र यहाँ तैयारियों का जो व्यवस्थाएं हैं उसका भ्रमण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने विश्व के सबसे बड़े जन समागम के कुशल संचालन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई भी दी। और यहाँ सभी जाति पंथ, यहाँ तक कि अनेक देशों के लोग भी एकात्मता भाव से आते हैं। और मैं मानता हूं कि यह गंगा, यमुना व सरस्वती के साथ सनातन धर्म की आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और साथ ही साथ सामाजिक समरसता का भी यह संगम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि महाकुंभ का यह संदेश एक रहेगा भारत देश। इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूँ ऐतिहासिक उपलब्धि है। महाकुंभ मेले में अब तक 7 करोड़ 72 लाख से अधिक श्रद्धालु और तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि महाकुंभ पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। महाकुंभ की यात्रा के बाद देश विदेश से आए श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट जैसे पवित्र स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु तपन रे ने महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। मैं धर्म पत्नी के साथ आया हूँ, तो हम लोग आज कुंभ मेला का दर्शन किए हैं। जो व्यवस्था है पूरा कुंभ मेला का बहुत ही बढ़िया है। लोग आराम से दर्शन किए हैं। स्नान करके फिर हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। अयोध्या से फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे वाराणसी और भी धार्मिक जो प्लेसेस है वो विजिट करने के लिए। श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के इन स्थानों पर आने से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है। साथ ही यात्रा, आतिथ्य और परिवहन क्षेत्र के कारोबार में भी वृद्धि हुई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। कुंभ समाचार आप कुंभवाणी से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन सुबह 8:30,
दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। विश्व हिंदू परिषद का मातृशक्ति सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 3,500 से ज्यादा महिलाओं के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। हम 2-3 विषय को लेकर इस सम्मेलन में भारत के निर्माण में और नारी की भूमिका, एक ये विषय है। दूसरा पंच परिवर्तन, ऐसा विषय स्वयं का भाव है, स्वावलंबन है और कुटुंब है। ऐसे जो विषय हैं हमारे, वो विषय हम उनके बीच में देने वाले हैं। कुटुंब यानी परिवार व्यवस्था है, पर्यावरण का विषय है। जो बहनें हैं वो ऐसे सब विषयों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होती हैं। ये विषय सब वहाँ आने वाले हैं। और महाकुंभ से जुड़ी हुई अन्य खबरों के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शशांक के पास। तो सबसे बड़ी जो खबर बन के आ रही है वो अगर हम चले तो अमर उजाला की ओर रुख करें तो वहां कह रहे हैं कि भाई विदेशों से भी सनातन और हिंदुत्व का वैभव और हर कोई खोज रहा है शांति को। ये अमेरिका में रहने वाली जगत गुरु साई माता लक्ष्मी देवी कहती हैं। वहीं महाकुंभ की मिट्टी में रूस और यूक्रेन की दुश्मनी भी मिट गई। रूसी हमले में तबाह होने वाले खार्किव के अलेक्जेंड्रा महामंडलेश्वर विष्णुनाथ देव बनकर संगम की रेती पर सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। और अमर उजाला ही कहता है कि कुंभवाणी पर भी मिलेगी ट्रेनों की सूचना, कुंभवाणी FM पर मिलेगी श्रद्धालुओं को सूचना और साथ ही साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी महाकुंभ में आ चुका है कुंभवाणी। इसकी भी खबर अखबारों में है। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि गीता प्रेस ने कभी 10 लाख आरती संग्रह महाकुंभ के लिए भेज दिए हैं। आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु जगगुरु वासुदेव ने कहा है कि इस बार का कुंभ भव्य, सुगम है और यादगार है। 1000 से ज्यादा महिलाओं ने ली अखाड़ों की दीक्षा। अखबारों ने काशी के मसान होली और महाकुंभ मेला के बीच समानता पर भी लेख छापा है। TOI ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने। अगर हम हिंदुस्तान का रुख करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि करियर के चरम पर पहुंचकर पकड़ ली संन्यास की राह। कई ऐसे सन्यासियों की यहाँ पर खबर दी गई है। प्रसाद में रबड़ी तो कहीं कोई खिला रहा है पान। हेनस्वांग ने 1400 साल पहले ली थी, कुंभ स्नान किया था। इसकी भी खबर अखबारों में है। महाकुंभ में जो आस्था पूर्व आए उसका स्वागत है, ये कह रहे हैं स्वामी निश्चलानंद जी। और साथ ही साथ सूर्यदेव ने आंख खोली तो महाकुंभ की आभा देखने उमड़ पड़े श्रद्धालु। ये भी खबर है हिंदुस्तान में। रंग रंग सारी चुनरिया रे, इस पर झूमे श्रोता और लगातार लोकगीत और संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों से रूबरू हो रहे हैं श्रोता। महाकुंभ में 22 तारीख को होगी कैबिनेट की बैठक, ये कह रहा है दैनिक जागरण। महाकुंभ मेला के लिए 17 पुलिस अधिकारी और किए गए तैनात। वहीं जनसत्ता कहता है कि इस्कॉन लाखों श्रद्धालुओं को परोस रहा है भोजन और अडानी समूह का पाकर सहयोग बड़ा है प्रसाद की क्षमता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाकुंभ नगर में अखाड़ों की नागा सन्यासियों की दीक्षा संस्कार का सिलसिला शुरू हो गया है। गंगा के तट पर श्री पंच दशानाम जूना अखाड़े के अवधूतों को नागा दीक्षा देने की प्रक्रिया जारी है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा सबसे अधिक नागा सन्यासियों वाला अखाड़ा है, जिसमें अभी 5,30,000 से अधिक नागा सन्यासी हैं और इसमें विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 1500 से अधिक अवधूतों को नागा सन्यासी बनने की दीक्षा दी जा रही है। महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से 12,000 लोग अब तक राशन ले चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। 35,000 से ज्यादा गैस सिलेंडर रिफिल कराए जा चुके हैं और 3500 नए कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। मेले में 5,000 गैस सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से रिफिल करने का काम किया जा रहा है। वहीं महाकुंभ में अखाड़ों और कल्पवासियों के लिए प्रमुखता से खाद्य सामग्री वितरण हो रही है। उन्हें 5 रुपए प्रति किलो आटा और 6 रुपए प्रति किलो चावल की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। और मौसम की बात करें तो महाकुंभ नगर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि यह अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस बीच घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है और सुबह और शाम के समय भी विभाग ने कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में स्नान के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा। राजनीतिक हलचलों से भी महाकुंभ आज रहेगा सराबोर।
विश्व हिंदू परिषद का मातृशक्ति सम्मेलन आज से प्रारंभ। अखाड़ों के नागा सन्यासियों की दीक्षा संस्कार का सिलसिला शुरू। 1500 से अधिक अवधूतों को नागा सन्यासी बनने की दीक्षा। और महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25,000 नए राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।